जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 5 फरवरी 2015। गुरु जी को माने या ना माने, गुरु जी है कौन, जानने की इच्छा सब रखते हैं। कुछ दिन पहले मेरे एक फेसबुक दोस्त ने कमेंट्स में लिखा कि मैं शिव भक्त हूँ, शिव मेरे इष्ट हैं, पर मैं गुरु जी को नहीं मानता। शुक्रिया दोस्त आपका, जो इस विषय पर मैं यहाँ लिख पा रही हूँ। आप सही हो, ईश्वर ने हमें इस शरीर के साथ बुद्धि भी तो प्रदान की है और हमें अपनी बुद्धि से ही सही गलत का विश्लेषण करना होता है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि आपका तो कान ही नहीं है और अपना कान देखने की जगह हम उसे ढूंढने के लिए चल दिए। इस दुनिया में सब किसी न किसी के प्रशंसक होते हैं और जाहिर सी बात है कि उसके बारे में हमें काफी जानकारी होती है। अब जब भगवान शिव हमारे इष्ट हैं तो हमें उनके बारे में भी काफी कुछ जानकारी होगी ही। मैं एक साधारण हिंदू परिवार से हूँ जो पूजा में विश्वास रखता है और मानता है कि जो भी दिया है या देंगे वो हमें भगवान ही देंगे, बस हमें अपना कर्म करते जाना है। चाहे वो जैसे कि कभी हनुमान रूप में, कभी दुर्गा रूप में, कभी बृहस्पति के रूप में या फिर कभी शिव के रूप में हमारे घर में पूजे जाते रहे हैं, पर जब गुरुजी ने हमें बुलाया तो सारे रूप उनमें सिमट कर आ गए और उन्होंने दिखाया कि उनमें ही सब समाया हुआ है। कहीं और जाने की जरूरत खत्म हो गई। लगा कि बस इसके आगे और कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने कभी संगतों के बीच में ये नहीं कहा कि वो शिव है। कुछ खास संगत को कुछ खास मौकों पर ही उन्होंने ये कहा कि शिव तो सामने बैठा है और तुम लोग कहाँ कहाँ भटक रहे हो, पर हमारी सोच तो हमारी बुद्धि देती है। मैंने भी इसका सहारा लिया। आखिर शिव हैं कौन? हजारों नाम दिए गए हैं, हर एक नाम को पकड़े, जैसे भोले भंडारी। गुरुजी के संगत से हमें पता चलता है कि बस गुरुजी का नाम भर ले लेने से उनके कैसी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। इतने भोले कि ये भी नहीं देखते कि मांगने वाला एक पंडित है या एक हत्यारा। त्रिलोकदर्शी सारी संगत ये अच्छी तरह से जानती है कि गुरुजी हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को जानते हैं और उसी के अनुसार हमारे कर्म कटवाने के लिए कई कई सेवा में लगाते हैं। सत्संग भरे पड़े हैं जब गुरुजी ने सारा पास्ट अपने सामने आए संगत को बताया है और उसी हिसाब से कर्म करने में लगाया है। महाकाल रूप में गुरुजी ने हजारों संगत को जीवन दान या नया जीवन दिया है। रोज आने वाले सत्संग के साथ एक मेरा भी सत्संग नए जीवन का है। महाशिव के रूप में, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों इनमें ही समाये हैं। ब्रह्मा के रूप में ये प्रकृति भी गुरुजी के निर्देश पर ही काम करती है। पिछले 9 साल से मेरा अपना ही अनुभव रहा है कि हर चीज इत्तेफाक से मेरे अनुसार ही क्यों कार्यान्वित होती है। चाहे वो बड़े मंदिर के फोटो में बादलों का बनकर चलना या फिर किसी समारोह में मौसम के कितने भी बिगड़ जाने की आशंका होने के बावजूद सिर्फ गुरुजी को याद कर लेने भर से मौसम का अनुकूल हो जाना, गाड़ी का खराब होना वहीं जहां सुविधा उपलब्ध हो, हजारों ऐसी घटनाएं जो सिर्फ इत्तेफाक कह देने से मन नहीं मानता। विष्णु के रूप में कितने सत्संग रोज आते हैं। जब दुनिया का हर डॉक्टर जवाब दे चुका होता है कि बच्चे का होना असंभव है, तो बस गुरुजी के कह देने भर से माँ पिता की झोली भर जाती है। हमारी रोज की जिंदगी के लिए जरूरी घर, कपड़ा, मकान या पैसा तो मांगने के लिए लाखों संगत रोज ही पहुंचते हैं और कभी खाली नहीं रहा कोई। हर एक को मिला तरीका वो नहीं जो वो चाहता रहा, पर उससे लाख गुना ज्यादा बेहतर। शादी से लेकर पति पत्नी कैसे अपने जीवन को सुखी रख सकते हैं, पूरी बागडोर गुरुजी ने थाम रखी है अपने हाथ में। हम संगत का यही अनुभव रहा है कि शिव के जिस नाम से हम गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी हमें उसी रूप में मिलते हैं। फर्क बस ये है, आज तक हर धर्म के पंडितों ने हमें ये बताया कि भगवान आसमान में कहीं दूर बैठे हुए हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते, सिर्फ मूर्ति या किसी रूप में उन्हें हम मानने की कोशिश कर सकते हैं। धूप बत्ती और कई तरह के कर्म कांड से उनसे अपनी मुराद पूरी कराई जा सकती है।
पर हमने यहाँ भगवान को देखा है, छू पाए, महसूस किया। हर वक्त जब हमने उन्हें याद किया, अलग अलग संगत से, अलग रूप में, पर हर जगह हर वक्त बस श्रद्धा से पुकार लिया, पहुंच गए। ऐसे तो हैं हमारे गुरुजी। अब यह आपकी श्रद्धा है कि उन्हें शिव मानो या कोई बाबा मानो, कोई चमत्कारी इंसान मानो। हमने भगवान के जितने भी चमत्कारों के बारे में सुना था, सब हमने यहाँ पा लिए, और जो भी कुछ जानने को रह गया है उसकी यात्रा जारी है, हर वक्त गुरुजी के साए में। अब सांसारिक भाषा में मैं कहती हूँ कि यदि इस पूरी धरा पर कोई और है ऐसा जो ये सब करने में सक्षम हो, तो मैं उन्हें भी भगवान मानूंगी। ये आपकी मर्जी है कि आप इन्हें कोई अदृश्य शक्ति कहें, या नास्तिक हो तो दिखावा करते हुए कोई नाम ही ना दें, पर माने जरूर कि कोई तो है जो इन सब का संचालन कर रहा है, हमारी जानकारी से दूर। हमारे लिए वो हमारे गुरुजी हैं, जो सबका कल्याण करने ही आए हैं। जय गुरुजी।